कल हमने सुना कि शिवजी ने सती मैया का त्याग किया और उसके पश्चात समाधि लगा ली। सती जी तभी समझ गई कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इससे सती जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने प्रण कर लिया कि अब मुझे ये त्याग करनी ही होगी। फिर 87,000 वर्षों के बाद शिव जी की समाधि टूटी और वे राम राम कहकर जागे। ठीक उसी समय ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया और उसे बहुत अभिमान हो गया। राजा दक्ष, जो कि सती जी के पिता हैं, उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को तो न्योता दिया, किंतु शंकर जी को नहीं बुलाया। उस दिन सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर कैलाश के ऊपर से होते हुए दक्ष के घर जाने लगे। तब सती मैया शिवजी से पूछने लगी कि प्रभु, ये सब लोग इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? तब शिवजी ने बताया कि देवी, ये सब तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो इन सबको बुलाया भी है। सती मैया ने कहा कि मैं भी जाऊं क्या? प्रभु, तब शंकर जी ने कहा, देवी, हमें बुलाया नहीं है तो जाना हितकर नहीं लगता। तब सती मैया ने जिद करते हुए कहा कि प्रभु, पिता, मित्र, गुरु, स्वामी, इनके यहाँ तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। तब सती जी ने की हट देखकर शिवजी ने अपने 2 गणों के साथ सती जी को उनके पिता के घर के लिए विदा किया। सती जी जब घर पहुंची तो वहां माँ के अलावा उनसे कोई भी नहीं बोला, केवल माँ ही उनसे बात करने की। और बहनें तो मुस्कुराकर व्यंग और कसने लगी, कहने लगी, आ गई तुम बिना बुलाए। तब भी सती मैया ने कुछ नहीं कहा, किंतु जब उन्होंने यज्ञ वेदी के चारों ओर घूमकर देखा कि यहाँ तो महादेव का स्थान ही नहीं है, तब उन्होंने क्रोध में भरकर कहा कि दक्ष, तूने मेरे स्वामी का अपमान किया है। वह सामान्य नहीं है, बल्कि देवों के देव महादेव हैं। अब मैं तेरी पुत्री के रूप में नहीं रह सकती। मैं इस तन का त्याग कर रही हूँ। और यह कहकर अपने सीधे पैर के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कर लिया और उसमें समा गई। चारों हाहाकार मच गया। दोनों गणों ने सभी देवों को मारना पीटना शुरू कर दिया और जाकर शंकर जी को जैसे ही खबर दी, तब क्रोध में शंकर जी ने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और उसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। को हंसी आ गई। तभी से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी के सभी भक्त बम बम भोले का नारा लगाते हैं। जय शिव।